ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। देश की कोयला राजधानी झारखंड के धनबाद में स्थित आईआईटी आईएसएम धनबाद के परिसर में गोल्डन जुबली हॉल में जीवी राघवन छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को मुख्य पृथ्वी विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन पीएम प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर वर्चुअल के माध्यम से उपस्थित लोगों को संबोधित किया। आईआईटी आईएसएम धनबाद के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा भी दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रोफेसर मिश्रा ने इस प्रभावशाली पहल के माध्यम से स्टेम में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उनके उदार योगदान के लिए राघवन परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त किया। वहीं आईआईटी आईएसएम धनबाद के उपनिदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार की अध्यक्षता में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉर्पोरेट संचार के डीन प्रोफेसर रजनी सिंह, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के डीन प्रोफेसर आरएम भट्टाचार्य जी के द्वारा स्वागत भाषण के साथ छात्रवृत्ति योजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं प्रोफेसर राजीव उपाध्याय भी कार्यक्रम में शामिल होकर संबोधित किया और स्वर्गीय जीवी राघवन फैमिली को धन्यवाद दिया। दूसरी ओर समारोह में स्वर्गीय जीवी राघवन परिवार के सभी सदस्यों में उनके पुत्र पुत्री, दामाद, बहू और पोते पोतियां मुख्य रूप से शामिल हुए। इनके अलावा गिरिडीह, धनबाद और देश के विभिन्न हिस्सों से राघवन परिवार के सदस्य व उनके मित्र कार्यक्रम में शामिल हुए। सर, आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है धनबाद आईएसएम, ठीक है, तो इसके बारे में सर अभी आप क्या बताना चाहेंगे? ये जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये हमारे स्वर्गीय पिताजी जीवी राघवन, गोपाल वीर राघवन, उनके स्मृति में हम लोगों ने आईआईटी आईएसएम 1 करोड़ रुपया का अनुदान दिया और इसका उद्देश्य यह है कि इस अनुदान के ब्याज से प्रतिवर्ष 4 से 5 महिला छात्राओं को स्कॉलरशिप दिया जाए, ताकि वो माइनिंग और अर्थ साइंसेस का जो डिसिप्लिन है इसमें उन लोग पढ़ सकें। ये जो देने का प्रक्रिया है इसमें मेरिट कम मीन्स की बात है। गुणवत्ता 2 होनी चाहिए, एक कि छात्र मेधावी हो और दूसरा कि आर्थिक दृष्टिकोण से वो महिला छात्र कमजोर, और उसी का आज हम लोगों ने एमओयू किया है, पैसा जमा हो गया है, कार्यक्रम अगले वर्ष से चालू है। सर, आपसे एक सवाल भी है। सर, आप इतने पैसों से देखा जाए तो आप कई बच्चों के शादी में भी सहयोग कर सकते थे, आपने ये निर्णय क्यों लिया? शादी में निर्णय लेते तो आप पूछते कि आप स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी। अरे देंगे तो एक ही चीज़, हमसे जो हम लोगों को आज के दिन में उचित लगा वो हम लोगों ने किया है। करने के लिए कोई कमी है नहीं, बहुत दुनिया खुला हुआ है, बहुत चीज़ किया जा सकता है। आपकी आर्थिक क्षमता होनी चाहिए, वो उतना खुला हुआ नहीं, तो भगवान से आप लोग प्रार्थना कीजिए कि उसको भी खोल दें। हम लोगों को जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा बांटेंगे। ओके, थैंक यू। सर, अभी आपके कॉलेज में लोग आए हुए हैं और स्कॉलरशिप का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, तो आप इसको सर किस नज़र से देखते हैं? ये कितना अच्छा काम है? ये जो एक इनिशिएटिव है जीवी राघवन जी के नाम पे है, जो जीवी राघवन जी थ्रू झारखंड के माइनिंग के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, माइनिंग के वर्कर्स का लाइफ अच्छा हो उसमें काम किया है इन्होंने। तो उनकी आत्मा को जिंदा रखने के लिए उनके फैमिली मेम्बर ने उनके जो दामाद हैं, उनके जो सन हैं और बाकी परिवार हैं, उन लोगों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि हम 1 करोड़ रुपये का एक इनोमेंट क्रिएट करते हैं और उस जगह पे इनोमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ इसका अच्छा सा यूज हो सके। तो आईआईटी आईएसएम धनबाद से बढ़िया प्लेस को नहीं मिला। इन्होंने चेयरमैन कोल इंडिया को अप्रोच भी किया। चेयरमैन कोल इंडिया हमारे पीएम प्रसाद जी हैं और पीएम प्रसाद जी हमारे एलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने उनको आईआईटी आईएसएम का नाम बताया, तो आईआईटी आईएसएम ने इन्होंने एक इनोमेंट अमाउंट को आज क्रिएट किया है और फंड हमें 1 करोड़ रुपये का फंड ट्रांसफ़र कर दिया है। तो 1 करोड़ का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा, एनुअल इंटरेस्ट जो एक्रूड होगा, उस एनुअल इंटरेस्ट से हम क्या करेंगे, जो डिप्राइव्ड बच्चियां हैं हमारी,
पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में, माइनिंग डिपार्टमेंट में, अप्लाइड जियोलॉजी और अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में ऐसे बच्चियों को हम क्या करेंगे, ट्यूशन फ़ी का वेवर करेंगे या ट्यूशन फ़ी का रिम्बर्समेंट करेंगे। तो ट्यूशन फ़ी का जो अमाउंट होता है जनरली एक साल में जो अमाउंट होगा आपका 80 से 1000 लाख रुपए के बीच में आता है। तो इसका इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं तो 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख जैसा इन्वेस्टमेंट होगा उसके बाद इंटरेस्ट आएगा। जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो बच्चियों के बीच में बांटा जाएगा। उसके लिए हम एप्लीकेशन कॉल करेंगे बच्चियों का, क्राइटेरिया रखेंगे कि आपके CGPA क्या है, ग्रेड पॉइंट क्या है और आपका इनकम क्या है। तो दोनों का वेटेज देख के हम क्या करें, टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6 बच्चियाँ जो आएंगी उनको हम ये स्कॉलरशिप हर साल प्रोवाइड करते रहेंगे। हर साल उनको अप्लाई करना पड़ेगा, हर साल उनको प्रोवाइड करते रहेंगे। ये टिल हमारा इनरोलमेंट रहेगा तब तक ये इनिशिएटिव चलता रहेगा। तो हर साल हम अगर मान लीजिए 4 बच्चियाँ भी बेनिफिट हो रहे हैं और ये अगर इनिशिएटिव हमारा 25 साल चल रहा है तो 100 बच्चियाँ निकल के चली आएंगे इससे। ये कितने दिनों का कोर्स होता है? ये जो बीटेक होता है, बीटेक हमारा 4 साल का कोर्स होता है और ये जो हम या MSc होता है वो 5 सालों का कोर्स होता है। अगर जो लेटरल एंट्री के थ्रू आए हैं, जो बच्चे जो आए हैं, लेटर मतलब ITJ के थ्रू जो आए हैं, इसलिए क्या है कि ये हमारा हर साल हम देंगे। तो नए बच्चे को देंगे या जिन्हें अभी जिनका क्या 4 अभी साल? सेकेंड ईयर से, अभी सेकेंड ईयर से शुरू करेंगे ये। बट राघवन फैमिली का एक रिक्वेस्ट आया है कि हम फर्स्ट ईयर से दे सकते हैं क्या, उस पर भी हम थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी तो क्या है कि हमें फंड आया है जिसका इंटरेस्ट अमाउंट आएगा अभी तो हम सेकेंड ईयर के बच्चों से शुरू कर देंगे। बट हम आगे क्या करेंगे, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट गेटिंग एक्यूमुलेटेड, हम ये फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी देंगे आगे। Acharya Sahab, my family on the dais, and all of you who are present here. The endowment, the MOU, says this about the endowment. Female students admitted through the IIT JEE system to IIT ISM Dhanbad in the disciplines of mining, engineering, applied geology, mining engineering, applied geology. Something that Vaibhav, who is in Amsterdam at the moment, wrote. But I'm going to try and change it a little bit to speak on behalf of all of us. I'm much older now, and Vaibhav is as well. Vishwan is still a bit young. But I have children, I have 2 young kids. And Vaibhav is much older now than, he's older than his father when our grandfather passed away. Years in a couple of months. और मैं क्या जानती हूँ उनके बारे में? Baba came from Mannargudi, and it has been said repeatedly, Giridih was his karma bhumi. But in Giridih, he also created a family. मैं उस परिवार की बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने उनके बच्चे जो यहाँ बैठे हैं या उनकी पत्नी। मैं उस परिवार की बात कर रही हूँ जहाँ कोई धर्म नहीं था, कोई जात नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, कोई कम्युनिटी नहीं था। वो परिवार जो आज यहाँ हमारा बैठा हुआ है। मैं यहाँ बैठ के ऑडियंस को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि हर परिवार के एक सदस्य या 2 सदस्य कैसे आ गए। कैसे? अहमद परिवार, रूमी सबा अहमद, डॉक्टर रियाज अहमद एंड लिली, 3rd जनरेशन फ्रेंडशिप है हमारा। नरेंद्र सिंह जी, सरदार नरेंद्र सिंह जी, मामा जी, हमारे बच्चों के मामा ताता बैठे हुए हैं यहाँ। रंजीत लाल जी, राम प्रसाद चचा जी के सुपुत्र, बाबा के बहुत अच्छे दोस्त। जब बाबा नहीं रहे तो चचा जी हमें देखने आते थे, ये देखने कि हमें बाबा की कमी महसूस नहीं हो। शिव प्रसाद चचा जी के पुत्र सुरेश छापड़िया जी, सुरेश भैया, आज भी मेरे कानों में चचा जी और बाबा के आर्ग्यूमेंट्स गूंज रहे हैं। जितना प्यार था उतना आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे। ज्योति प्रकाश गुप्ता, ग्रैंडसन ऑफ रघुनंदन राम जी, बाबा और वो मॉर्निंग वॉकर्स हुआ करते थे, मैंने सुना है। और
वॉकिंग करके कॉफी के बाद तुरंत बाद ही उनका निधन हुआ था. This is part of my knowledge. He is also sitting here. Family conditions prevented him from having any higher education. So armed with just shorthand and typing skills, he joined the railways in Calcutta. Here he had the good fortune of meeting a leading mica mine owner and trader, Sri C.M. Rajgeria, better known as CMR. He became CMR's personal assistant and moved to Giridih, where he lived all his life and made it his karma bhumi. I would now like to share this pioneer's growth in the fields he has left his mark. With utmost confidence and fearlessness, he plunged into whatever roused his interest, becoming an expert in that particular field. His first exposure was to mica and its mining. He learned everything about it. While still with CMR, he was drawn towards the trade union movement. Recognizing the conflict of interest in working for a factory owner and at the same time espousing his workers' rights, he quit the job. गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।